गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदावर्ष। बच्चों के मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर मैं आपको पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों का जब मन नहीं होता है गृह कार्य करने में या कोई भी कार्य करने में, तो देखिए किस किस तरह के बहाने बनाती और उन बहानों में क्या क्या छुपा रहता है। उनकी जो गतिविधियां हैं वो किस प्रकार की रहती हैं। कोई कार्य नहीं यदि करना है उन्हें, तो विभिन्न प्रकार की वो आपको विभिन्न तरह से आपको अपना भाव व्यक्त करेंगे। तो आइए जाने। मोहन के पेट में दर्द है। माता पिता के पूछने पर वह बस यही कहता है कि ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है। माँ उसके पेट को सेंकती है, घरेलू दवाएं देती है, फिर भी वह ठीक नहीं होता। वह बिस्तर पर लेटा हुआ है और बेचैन है। दोपहर तक वह ठीक था। पिताजी उसे अपने साथ दफ्तर ले गए थे। वहाँ उसने एक केला और एक संतरा खाया था। वहाँ से लौटते समय बस अड्डे पर आकर अचानक उसने कहा, पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तभी से उसी का ये हाल है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। पड़ोस के दीनानाथ जी उसे देखने आते हैं और वैद्य जी को भी खबर दे आते हैं। वैद्य जी आते हैं और मोहन के पेट की जांच कर बताते हैं कि बात का प्रकोप है, इसलिए पेट में दर्द है। वह दवा की पुड़िया दिए दे रहे हैं। आधे आधे घंटे के बाद गर्म पानी से देने को कहते हैं। पिताजी उन्हें 5 रुपए भेंट देकर विदा करते हैं। उनके जाते ही डॉक्टर साहब आ जाते हैं और मोहन के पेट की जांच कर कहते हैं कि उसे कब्ज और बदहजमी है। दवा की एक खुराक से ही ठीक हो जाएगा। मोहन के पिता 10 का नोट लेकर उनके साथ दवा लाने जाते हैं। उनके पड़ोस की एक महिला मोहन को देखने आती। फिर मोहन के मास्टर जी को उसके पेट के दर्द की खबर वहाँ सुनाकर आते हैं। वह मोहन से पूछते हैं कि कल स्कूल तो जाना है ना, तुम्हारे बिना क्लास में रौनक नहीं रहेगी। फिर वह मोहन की माँ से पूछते हैं कि उसने क्या खाया था। मोहन की माँ कहती है कि उसने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया था। तब मास्टर जी कहते हैं कि ये न खाने का दर्द है। मैं मोहन की बीमारी को अच्छी तरह समझता हूँ। वह मोहन से पूछते हैं कि तुम्हें दर्द है तो कल स्कूल मत आना, पर तुमने स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना। मोहन कुछ देर चुप रहकर इनकार से सिर हिलाता है। तब मास्टर जी मोहन की माँ को बताते हैं कि मोहन का ऐसी काम न करने का डर है। माँ ये सुनकर चौंक पड़ती है। मास्टर जी कहते हैं कि महीने भर की छुट्टी में मोहन ने मस्ती की है, स्कूल का काम पूरा नहीं किया है। कल स्कूल खुलने वाला है, इसलिए ये पेट में ऐसे का बहाना कर रहा है। फिर वह मोहन से कहते हैं कि स्कूल से तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और तुम्हें काम पूरा करना होगा, तभी ऐसे ठीक होगा। उसी समय पिताजी दवा लेकर आते। माँ मोहन को डांट रही है कि तेरी चक्कर में 15-20 रुपए खर्च हो गए। वह पिताजी को सच्चाई बताती है। पिताजी चौंक पड़ते हैं। दवा की शीशी हाथ से छूटकर गिर जाती है। एक क्षण तक सभी मोहन को देखते रहते हैं, फिर उठकर हंस पड़ते हैं। तो ये देखिए बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित पाठ है। तो आप विश्व प्रभाकर जी ने इसे बखूबी चित्रित किया है और इसमें जो आए हुए शब्द हैं उनको भी आप समझ लें। बैठने का कमरा, उम्र आयु, बेचैन परेशान, सेकना, गर्म पानी की भाप देना, अनशन बेकार की चीज, सिर्फ केवल दफ्तर, कार्यालय, बस अड्डा, बस के खड़े होने का स्थान, एकाएक अचानक गड़गड़, पेट में आवाज़, हरट लगाना, एक ही बात बार बार कहना, मुंह उतरना, उदास होना, हवाइयाँ उड़ना, घबराहट होना, तकलीफ, कष्ट, कल पड़ना, आराम मिलना, बला मुसीबत, चेहरा एकदम सफ़ेद होना, बहुत कमज़ोर होना, कृपा, दया,
चोंगा फोन का रिसीवर, प्रवेश आगमन आना, भला चंगा ठीक ठाक, घर को सिर पर उठाना, शोर मचाना, गुलजार रोशन, नटखट चंचल, शैतान, मामूली साधारण, रुआसा होने जैसी सूरत, धमाचौकड़ी उधम उछल कूद, बात का प्रकोप, शरीर में स्थित वायु का बढ़ जाना, हर्ष खुशी, ऐसे भगाना जैसे गधे के सींग भागना, एकदम गायब हो जाना, द्वार दरवाजा, भेंट उपहार, बदहज़मी अपच, अक्सर प्रायः, बेशक बिना किसी संदेह के, मौन चुप्पी, इनकार मना करना, शायद संभवतः, सवाल प्रश्न, मौज मस्ती, ख्याल आना याद आना, ठगी सी आश्चर्यचकित थी, पेट में दाढ़ी होना, चालाक होना, फर्श धरती, छकाना मूर्ख बनाना, 28 जोर की हंसी। देखिए अब आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित ये पाठ लिखा गया और बच्चों के बारे में ये बताया जा रहा है। पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभना है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा। कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसा उतर गया, हवाइयाँ उड़ रही हैं। ऐसे ऐसे कौन करता है? बहुविकल्पी प्रश्न है। रोहन एक विद्यार्थी, सोहन एक बाल मजदूर, मोहन एक विद्यार्थी, मोहन एक बाल मजदूर। तो इसमें आएगा मोहन एक विद्यार्थी। उसके पेट में किस तरह का दर्द हो रहा है? चाकू की चुभन जैसा, गोली की फूटन जैसा, गड़गड़ होने जैसा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। माँ की चिंता का कारण क्या था? नई बीमारी की आशंका। उसका ऐसे ऐसे कहना, हर बात में उसका ना कहकर जवाब देना। इसमें से कोई नहीं। तो ये देखिए, नई बीमारी की आशंका। ऐसे ऐसे के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उसकी हंसी छूट रही थी, वह दुखी दिख रहा था, वह घबराया हुआ था, हर बात का ना में जवाब देता था। उसकी हंसी छूट रही थी। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है। यहाँ मैंने शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। सर्वनाम। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाली बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है, दूसरी ओर 2 छोटी तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं, बीच में कुर्सियां, एक छोटी सी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। छात्र स्वयं बनाएंगे। गतिविधि नंबर 1। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? शायद मोहन को कोई नई बीमारी लग रही हो। ऐसे ऐसे कौन से बहाने होते हैं जिसमें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। जब बच्चे गृह कार्य पूरा न कर पाते तब कई प्रकार के बहाने बनाते हैं। सिर दर्द, पेट दर्द, बुखार, कहीं बाहर जाना, घर में मेहमानों का आना आदि। अनुमान और कल्पना। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? मोहन झूठ बोलने का बुरा फल भोग ले रहा होता। पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिर है के बदले ढीला ढीला हो सकता था या बहुत कमज़ोर हो गया लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस प्रकार से इस तरह की अन्य पंक्तियाँ भी, जैसे इतनी नहीं बीमारियाँ निकली, राम मार मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है? बहुत सी नई बीमारियाँ फैल रही हैं, नई बीमारियों के बहुत
से बहुत परेशान है, तुम चालाक हो। मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाती हो। तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। सोहन, प्रिय मित्र मोहन, कैसे हो? सुना है तुम्हारे सिर में बहुत दर्द होता है। मोहन, हाँ हाँ हाँ, मुझे 2 दिनों में ऐसा हो रहा है। सोहन, तो किसी डॉक्टर को दिखाओ। मोहन, आज सुबह ही आंखों के डॉक्टर के पास गया था। आंखों की कमजोरी के कारण सिर दर्द होता है। दवाइयाँ लिख दी। पिताजी दवाइयाँ लाने बाजार गए। सोहन, ठीक है, मैं जाता हूँ, स्वास्थ्य का ख्याल रखना। मोहन, नमस्ते नमस्ते। ये देखिए, ऐसा ऐसा होता तो क्या होता मास्टर, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन, हाँ, सिर में हिलाता है। मोहन जी, सब काम पूरा कर लिया है। इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता है? लिखो। उत्तर, ऐसी स्थिति में मास्टर जी समझ जाते कि मोहन बहाना नहीं कर रहा, उसके पेट में सचमुच दर्द है। वह मोहन के माता पिता को उसका ठीक तरह से इलाज कराने की बात कहती है। भाषा की बात। मोहन ने केला और संतरा खाया। विधिवाचक वाक्य। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। निषेधात्मक वाक्य। मोहन ने क्या खाया? प्रश्नवाचक वाक्य। मोहन केला और संतरा खाओ। आदेशात्मक वाक्य। ये देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न। मोहन ने पिता के दफ्तर में क्या खाया था? फल, मिठाई, चाट, समोसे। इनमें से कोई नहीं। फल खाई थी। मोहन के पेट में दर्द कहाँ शुरू हुआ? घर, दफ्तर, बस अड्डा, स्कूल। बस अड्डा। मोहन के उपचार में पिता की कितने रुपए खर्च हुए? 15 रुपए। मोहन कैसा लड़का था? कमजोर, बीमार, भला, शरारती। तो ये शरारती लड़का था। मोहन ने पेट दर्द का बहाना क्यों बनाया था? मास्टर जी की डर से, पिताजी की डर से, स्कूल जाने के डर से। इसमें से कोई नहीं। स्कूल जाने के डर से। पेट का, मोहन का पेट दर्द ठीक होने के लिए माँ ने क्या नहीं किया? हींग, चूरन, दवाएं, पिपरमिंट। क्या नहीं किया? तो दवाएं नहीं दी। मोहन के पिताजी से डॉक्टर ने कितनी देर में आने को कहा था? 10 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में। तो देखिए, यह है 5 मिनट में। वैद्य जी ने कहा, बात का प्रकोप मामूली बात है, पर यह कभी कभी बड़ों को क्या कर देती है? देखिए, डैश देती है। 8 है, ये छका देती है। घर सिर पर उठाना का अर्थ है शांतिपूर्वक बैठना, घर को सहारा देना, बहुत शरारत करना, घर के कामकाज में हाथ बटाना। देखिए, बहुत शरारत करना। रौनक का विपरीतार्थक शब्द है अरौनक, अति रौनक, रौनक रहित, बेरौनक। देखिए, ये होगा बेरौनक। इस तरह से आपका पाठ ऐसे यहाँ पर हम समापन करते हैं और आगे दूसरे पाठ के लिए आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए। तब तक के लिए विदा।